और आगे चल के और भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम सभी एक साथ रहेंगे। हमारा ये बंधन विधायक का जो हमारा बिल पास हुआ है, इससे हम सभी महिलाओं को बहुत बड़ा भागीदारी और जिम्मेदारी भी मिल रही है। और दूसरे में एक हम ये चीज भी मिल रही है कि जो हम किसी से लड़ सके। आज हमारे इस बिल पास होने से हमें क्या क्या मिलती है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हम कहीं भी जाते हैं बहुत सारे छिड़कानी हो जाते हैं, बहुत ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हम डर से अपने पति से नहीं बताते हैं, अपने भाइयों से नहीं बताते हैं, अपने घर से नहीं बताते हैं, क्योंकि हम मजबूत नहीं होते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि हमको दबा दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन ये बिल पास होने से हमें कोई दबा नहीं सकता है और हम खुलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि हम खुद सांसद और विधायक होंगे और वो भी आधी जेंट्सों से आधी रहेंगे, क्योंकि मेरी भी समर्थन तो रहेगी ना। इसलिए हमारे बिल आने से हम सभी महिलाओं को बहुत इसमें भागीदारी निभाना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इससे कभी पीछे नहीं रहना है। आज हम आप हैं ऐसे कि निकल जा रहे हैं बाहर, लेकिन जो महिला जो देहात के होती हैं, जो घर के सच में हाउस वाइफ होती हैं, वो हर चीज बहुत सकती हैं, क्योंकि उनको बोलने का कोई भी स्वतंत्र नहीं है, वो नहीं बोल पाती हैं, कुछ होता भी है तो नहीं कर पाती हैं। हम एक राजनीतिक दौर में हैं, फिर भी हम कहीं दब जाते हैं, हमारा दबा दिया जाता है, हमको नहीं निकलने दिया जाता, हमको नहीं सच्चाई बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जेंट्सों से बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हमारा समर्थन नहीं होता है। इसलिए ये बिल पास होने से, सिर्फ बिल पास होने से हम लोग को समर्थन नहीं हो सकता जब तक हम आप जागरूक ना हो, जब तक हम एक दूसरे को साथ न दे, जब तक हम आप दूसरे को एकदम खड़े ना हो, तब तक ये कभी मुमकिन नहीं है। क्या करूँ मैं, बाकी तो सब अपने ही समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। हमारे विधानसभा में रहेंगे, सांसद में रहेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए नहीं है। और इस क्षेत्र में रहकर अपने लोगों का सेवा करना, हम लोग जानते हैं कि जैसे वार्ड में हम लोग हैं, कितने गरीबों का और बेसहारों का हेल्प करते हैं। इसी तरह हमारी बहनें और भी रहेंगी जो एक दूसरे की मजबूरी, घर की मजबूरी समझती हैं, छोटे बड़े काम सबको समझेंगी वो, और वहाँ पे अब सारी बात खुल करके रखेंगी। हमें बस यही कहना है सब बहनों से कि हम जिस क्षेत्र में हम स्वयं खुद आगे बढ़कर काम करें। मैं 15 सालों से अपने ही सारा काम करती हूँ, इसी तरह सारी बहनें हर क्षेत्र में खुद से काम करें, किसी का सहारा ना लें, फिर काम करके देखें, जो आपके मन को खुशी मिलेगी उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। और हम अपने प्रधानमंत्री जी का इसलिए बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि जो आज तक न हुआ वो औरतों के लिए कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। क्या दिन है कि महिला आरक्षण हम लोग को मिला, जो हक के लिए हम लोग शुरू से लड़ते थे कि हक मांगने से मिलता नहीं है, हक को छीनना पड़ता है। आज हम लोग का लोकसभा और विधानसभा में महिला की उपस्थिति बढ़ेगी। महिला आरक्षण 33%, जैसे हम लोग का पलामू में 9 सीट है, 3 सीट महिला का रहेगा। महिला आरक्षण में लोकसभा और विधानसभा विधायक और सांसद हमारी महिला बहन जीत के और चुन के जाएगी। इसलिए महिला बहन लोग से कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए घर से बाहर निकलिए और अपना हक को जानिए। आने वाला दिन में इसी महिला में से एक महिला चुनकर लोग और विधानसभा में जाएंगे और अपना हक को पहचानेंगे। और आने वाला दिन में हम लोग को लगता है कि शोषण हम लोग को नहीं हो पाएगा और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और हर एक महिला पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर विधानसभा संसद तक हम लोग आवाज को बुलंद करें। यही सब शब्दों से हम आज मोदी है तो मुमकिन है। आज हम लोग सोचते थे हम लोग को महिला को आरक्षण नहीं मिल रहा, हम लोग आरक्षण को छीन लिया जा रहा है, पर मोदी है तो मुमकिन है
अभी अमृत काल जो हम मना रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव, इसी कड़ी में हमें यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम महिलाओं को यह उपहार स्वरूप दिए हैं। मैं यह मानती हूँ यह अमृत काल महिलाओं के लिए स्पेशल अमृत काल साबित हुआ है। आजादी के बाद से 75 वर्षों से महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष करते करते राजनीतिक क्षेत्र में खासकर जो अपना जगह बनाना चाहती हैं, जो एक बहन हमारी बताई 27 वर्षों से यह बिल जो पड़ा हुआ था, लगातार बार बार संसद में आ रहा था, 4 बार कोशिश किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें यह सफलता प्राप्त हुई। यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण एवं गौरव का विषय रहा है। इस बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास हुआ है, इस बिल से हमें जो महिलाएं, जो बच्चियां अपना भविष्य, कोई बच्ची पढ़ के चाहती है डॉक्टर बने, कोई बच्ची चाहती है इंजीनियर बने, टीचर बने, समाज सेविका बने, लेकिन बच्चियां, महिलाएं यह तय नहीं कर पाती है कि हमें राजनीतिक भागीदारी लेनी है या निभानी है। कितनी प्रतिशत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है? यह बिल पास होने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बिल पास करके हमारा एक स्थान सुरक्षित किया है, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इस अवसर को हमें बढ़ चढ़ के लेना है और अपनी सहभागिता निभानी है। इसी सब शुभकामनाओं के साथ नारी शक्ति के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। हमारा सहभागिता समाज में, देश में हर जगह है। धन्यवाद। आरंभ करते हैं तो आप सब जानती हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में महिला, जिसको नारी शक्ति, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ होती है, तो उस दिन हमारी शक्ति के लिए इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया। तो ये हम सब के लिए, हम सब नारियों का सम्मान देने का जो काम किया, इसके लिए हम भारत की सभी महिलाएं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हैं। और जैसा कि अभी सभी बच्चियां यहाँ आई हुई थी, और चूंकि ये एक ऐसा अधिनियम पास हुआ है जिसके बारे में हम नारी, हम बेटियों को जानना चाहिए। और मुझे ये जानकर खुशी है कि आज हमारे बीच में बैठी जितनी भी बेटियां और महिलाएं बैठी हैं, वो इस अधिनियम के बारे में सब कुछ जानती हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमेशा आभार व्यक्त करते रहेंगे कि जब से वो आए हैं तब से ऐसा नारी शक्ति सशक्तिकरण का ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने किया है। उसके तहत अभी सभी ने जैसा बताया कि किसी का घर का भी अभी करना है तो महिलाओं के नाम पे पीएम आवास हो रहा है, और बहनों को खाना बनाने में बहुत सारी महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए अपने काम पे जाना पड़ता था, उस चीज को, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी को देखा है कि किस तरह एक परिवार को चलाया जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने उज्ज्वला योजना, बहुत सारा अभी लिंग भेद का बहुत बड़ा हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही थी, जहाँ लड़कों का अनुपात बहुत ज्यादा था और लड़कियां बहुत कम थी, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि लड़कियों को पालने पढ़ाने में खर्च होता है। तो उसके लिए भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई, और बहुत ही बड़ी जो हमारे सम्मान के लिए उन्होंने, नारियों के सम्मान के लिए घर घर पे एक, क्योंकि जब भी शौचालय जाना पड़ता
पड़ता था शौचालय के लिए, तो ग्रामीण महिलाओं को बहुत सोचना पड़ता था, या रात के अंधेरे में या सुबह का भोर में उजाला निकलने के पहले वो सोचती थी कि अपना शौच का काम हम कर ले। और उस बीच में बहुत सारा यौन उत्पीड़न भी होती थी, क्योंकि पता था कि इस अंधेरे में महिलाएं बाहर निकलती हैं। तो वैसे वैसे क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने एक छोटा सा ही है लेकिन सभी के घर में सुलभ शौचालय का जो निर्माण कराया गया, ये भी बहुत महिलाओं को सम्मान देने का काम है। सशक्तिकरण में आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। जहां हम कभी सोचते थे कि महिलाएं नहीं जा सकती, वहां महिलाएं जाके अपना परचम फहरा रही हैं। और इस तरह का जो अभी बोलते थे कि राजनीति में वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास दिखाया उसके लिए हम सभी महिलाएं उनकी सदा आभारी रहेंगी कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया हमारे ऊपर कि हम अपना घर का कार्य करते हुए अपना समाज और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस विश्वास के लिए भी हम सभी महिलाएं, भारत की महिलाएं जो हैं, उनका आभार करते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं। भारत देश की में रहते हैं जहां आज भी घर में यदि बेटी पैदा होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है ना, ये परंपरा है। और लक्ष्मी किस पर बैठ के आती है? लक्ष्मी हमेशा कमल पे विराजमान होती है। तो हम को हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमारे लिए, हमारी बहुत लोग सोचते हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी ने ऐसा कोई निर्णय हमारे लिए लेने का साहस नहीं किया। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी सोच, हमारी सम्मान, हमारी सशक्तिकरण का काम कौन कर रहा है, और हमेशा हमें उनका आभार करना चाहिए। तो मैं लास्ट में सभी यहाँ बैठी नारी शक्ति को कहना चाहूंगी कि आप दुर्गा का जो वो एक लाइन है वो सब आप बोले कि मेरे साथ में ही कहें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमो। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जिस घर में, जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो ये बहुत बड़े हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं और हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो महिला आदि आबादी के लिए सोचते हैं। तो हम सभी बैठे बहने, हम भारत की सभी बेटियां, महिलाएं, उनका आभार अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिला सुरक्षा बिल, क्या कहना है आप लोगों का? क्योंकि आप लोग आज होली मना रही हैं, दिवाली मना रही हैं, उत्सव मना रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, जो महिला के लिए इतना सोचते हैं और सोचे भी। लेकिन हम कुछ महिलाओं के लिए भी बोलेंगे कि जागो महिला जागो, अपने हक को पहचानो। अब तो जागो, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं है। बिल तो पास हो गया है, पर उस पर अमन हम लोग को करना, हम महिलाओं को करना है। क्या आगे और क्या करना है, खड़ा कैसे होना है, कैसे सभी को साथ में चलना है, कैसे सबको जागरूक करना है, हम सभी को मिल कर के जागरूक करना होगा। इस बिल पास होने से कुछ नहीं होता है, उसके हमारे सभी के सहयोग से इस पे चलना होगा, ताकि हम आगे बढ़ कर के सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाएं। इसमें जो भी हक मिला है हमको, उसको अच्छे से समझे। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन